देश की राजधानी दिल्ली, जहां की दीवारों में सत्ता की हनक है, जहां संसद से लेकर पुलिस मुख्यालय तक सुरक्षा का अभेद्य किला होने का दावा किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सुरक्षित दिल्ली की गलियों से हर दिन उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। साल 2026 की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होनी थी, लेकिन दिल्ली के लिए यह साल एक भयावह त्रासदी लेकर आया है। महज 27 दिनों के भीतर 800 से ज़्यादा लोगों का गायब हो जाना कोई सामान्य आंकड़ा नहीं है कि यह 800 परिवारों के टूटते हुए भरोसे की चीख है। आज हम बात करेंगे उन मासूमों की जो घर से निकले तो थे एक बेहतर भविष्य के लिए, लेकिन आज वे सिस्टम की फाइलों में सिर्फ एक अनट्रेस्ड नंबर बनकर रह गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। जनवरी 2026 के पहले 27 दिन दिल्ली के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहे। आंकड़े बताते हैं कि इस छोटी सी अवधि में 800 लोग लापता हुए हैं, यानी दिल्ली में हर दिन औसतन 27 लोग अपनी ही गलियों में खो रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात बच्चों की सुरक्षा को लेकर है। इन 27 दिनों में 191 नाबालिग लापता हुए, जिनमें से 137 बच्चों का आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इसमें भी 120 लड़कियां शामिल हैं, जो किशोरियों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। आखिर कहां जा रहे हैं ये बच्चे? क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? यह समस्या आज की नहीं है। पिछले 11 सालों यानी कि 2015 से 2025 तक का रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर और भी डरावनी है। दिल्ली से इस दौरान कुल 5,559 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 695 का आज तक कुछ अता पता नहीं चला। 216 से 226 के बीच 60,694 बच्चे गायब हुए। पुलिस ने 53,763 को तो ढूंढ लिया, लेकिन 6,931 बच्चे आज भी दिल्ली के अंधेरे में कहीं खोए हुए हैं। करीब 11% बच्चों का कभी वापस न मिलना बताता है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था में कितने गहरे छेद हैं। इस गंभीर मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बुढ़ारी के विधायक संजीव झा ने सीधे केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को घेरा है। उन्होंने दिल्ली में व्याप्त भय के माहौल पर चिंता जताते हुए गृह मंत्री अमित शाह से पुलिस कमिश्नर की समीक्षा बैठक बुलाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक इस मुद्दे को राज्यसभा में उठा चुके हैं, तो दिल्ली पुलिस के पीआरओ संजय त्यागी का रुख अलग है। उनका कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, आंकड़े पिछले सालों जैसे ही हैं। पुलिस का दावा है कि डेडिकेटेड मिसिंग पर्सनल स्क्वाड और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट मुस्तैदी से काम कर रही है और किसी संगठित गिरोह का हाथ अब तक नहीं मिला है। पुलिस के अपने दावे हैं और आंकड़ों की अपनी दलीलें, लेकिन उन माओं से पूछिए जिनकी गोद सूनी है, उन पिताओं से पूछिए जो हर रोज थाने की चौखट पर उम्मीद लेकर जाते हैं और हताशा लेकर लौटते हैं। अगर दिल्ली जैसे हाई प्रोफाइल शहर में, जहां चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी होने का दावा है, वहां के बच्चे और किशोरियां ऐसे गायब हो रहे हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं, तो यह हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। क्या 2026 की दिल्ली इन गुमशुदा बच्चों को उनके घर लौटा पाएगी, या फिर ये मासूम भी फाइलों में दबकर अनट्रेस्ड का टैग ओढ़ लेंगे? यह सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं, यह दिल्ली के जमीर का सवाल है। अंततः सवाल सिर्फ पुलिस की गश्त या फाइलों में दर्ज आंकड़ों तक नहीं है। सवाल उस सुरक्षित दिल्ली के वजूद का है जिसका सपना हर नागरिक देखता है। जब राजधानी की सड़कों से हर दिन 27 लोग धुएं की तरह हवा में ओझल हो रहे हों, तो समझ लीजिए कि खतरा किसी एक परिवार के दरवाजे पर नहीं, बल्कि पूरे समाज की दहलीज पर खड़ा है। दिल्ली की चमकती लाइटों के पीछे छिपा यह अंधेरा गहरा है, और जब तक मिसिंग लिखे पोस्टरों की जगह ये बच्चे अपने घरों के आंगन में नहीं पहुंचेंगे, तब तक हर दावा
खोखला और हर सुरक्षा व्यवस्था अधूरी ही मानी जाएगी, क्योंकि खोया हुआ बच्चा सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक जीता जागता भविष्य है जो आज शायद कहीं अंधेरे में हमें पुकार रहा है।